नमस्कार फ्रेंड्स, हमने क्या कहता है 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 5834 में से घटाने पर, कहता इसमें घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रत्येक से विभक्त हो जाए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए बनाने का बहुतों तरीका सब बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही तरीका मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो वो चीज़ जानने के लिए मेरे भाई ये सब जो दिया गया 20 दिया गया है, 20 है, 28 है, 32 है और 35 है, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। उसके बाद आगे वाला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पहले एलसीएम इसका निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है, जो सबसे बड़ा है उसको टारगेट करके उसको सर्कल के अंदर में रख लेना है। क्या कर लेना मेरे भाई? सर्कल के अंदर में रख लेना। उसके बाद सर्कल के अंदर को थोड़ा सा ताक झांक करेंगे तो हम बोलेंगे 5 गुना 7 है इसके अंदर। इसका यदि हम बोले कि गुणनखंड में तोड़े तो 5 इंटू 7 है। अब ये सर्कल के बाहर में यदि 5 7 दिख रहा है तो उसको कटा दीजिए। देखिए ये 7 से 7 चौके 28, 4 नंबर में दिखा था, हमने 28 को कटा दिया। 5 चौके 20, ये भी दिखा, कटा दिए। अब जब सर्कल में पारी आए तो अब इससे बड़ा यानी कि 35 से जो अब थोड़ा सा छोटा है ना उसको सर्कल के अंदर लिखे, यानी सबसे बड़ा वाला को सर्कल करना है। जो सर्कल में ऐड हो जाता है उसको नहीं जोड़ना है बाद में, ठीक है। तब इसके बाद है 32, 32 4 4, तो इसमें बड़ा है आपका 32, तो 32 को सर्कल के अंदर रख लेना है ना। और इस सर्कल के अंदर में 32 में देखिए 4 भी है, कह सकते हैं मेरे भाई 4 गुना 8 है ना। तो ये 4 4 बाहर में दिखा, खल्लास कर लीजिए। अब जो सर्कल के अंदर है वो आपका एलसीएम है। तो एलसीएम कब निकलेगा? जब 32 गुना आप कर दीजिएगा 35, ठीक है। तो सर्कल के अंदर वाला को आप गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। 35 गुना बोलेगा 70 हो जाएगा। हाथ में चले 7, 30 4 90, 90 105, 105 और 107 112 हो जाएगा। यानी कि ये आ गया आपका एलसीएम 1120। अब यहाँ से आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये जो कौन सी है जो कहते हैं इतने से घटाने पर, तो ये 5834 में से घटा दीजिए, एलसीएम आपका आंसर आ जाएगा। तो 1120 है तो इसको घटा दीजिए। 4 में 0 गया तो बचे 4, 3 में 2 गया बचा 1, 8 में गया बचा 7, 5 में गया बचा 4, यानी 4714। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं और आप ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहता है कि कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी घटाया जाए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन में देखिए के कौन है, बोले सी नंबर में है। तो सी नंबर वाला को घटाइए, ये 5000 ऑप्शन में मेरे भाई 834 में से ये 4714 घटा दीजिए, ठीक है। तो दिखेगा एलसीएम वाला यदि आ जाता है आंसर तो आपका वही राइट होगा। तो 4 में 4 घटेगा 0, 3 में 1 घटेगा बोलिएगा 2, 8 में 7 घटेगा बोलिए 1, 5 में 4 घटेगा 1। तो जो एलसीएम निकला था वही आ गया। कौन ऑप्शन को यूज किए थे? सी। तो आपका सी करेक्ट हो जाए। आप ऑप्शन उठा करके यहाँ से बना लीजिए एलसीएम निकाल के, या फिर जो दिया गया उसमें से एलसीएम घटा ले, आपको जो अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जो 12 से भी भाग लगे, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी भाग लग जाए। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। सबसे पहले देखिए वो बताने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालें। तो जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल के अंदर में ऐड कर लीजिए और इसके अंदर ताक झांक करिएगा। 3 गुना 3 9 होगा, 9 गुना 3 27 हो जाएगा। इसको भी सर्कल के अंदर रख लेते, ठीक है। अब जो बाहर में है, जो सर्कल के अंदर वो यदि बाहर में है तो उसको कटा लीजिए। बोले 3 3 9, 9 दूना 18 है, बाहर में 18 था, कटा लिए। 3 है, 3 5 15, ये भी कटा लिए। 3 चौके 12, ये भी कटा लिए। एक ही बार कटाना, अब ऐसा नहीं कि फिर से ये अब कटाने लगेगा, वैसा नहीं कीजिए। अब इसके बाद जो सर्कल के अंदर घेरा गया वो एलसीएम होता है मेरे भाई। अब सर्कल को छोड़ के देखिए कौन बड़ा है, 5 है, 5 को घेर लीजिए। अब 5 से तो कोई कट ही नहीं रहा है तो इसको तो सर्कल के अंदर ही आ जाए। अब इसके बाद बड़ा है 4, 4 को घेर लिए। अब देखिए 2 कट रहा है क्योंकि 4 के अंदर 2 है, 2 कटा लिया। अब मेरे भाई जो सर्कल के अंदर है वो आपका एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीपल करते हैं, हाँ। तो मल्टीपल कीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। बोले 4 5 20, 20 यानी 2, 27 दूना 54, तो हो जाएगा 540।
अब मेरे भाई में 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछा, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999, 9999। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसको मेरे भाई भाग दीजिए, ठीक है, पहले भाग दीजिए। तो यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 540, कितना बार में, एक बार में जाएगा। अब घटाइए, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये बचेगा 4, यानी कि आपका ये मेरे भाई 9 है, क्या है, 9 है, ठीक है। अब फिर से आपका जो 9 बचा है, ये 9 आपका यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 8 बार में खिलाइए मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कलर हम चेंज कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो 8 गुना 0 ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 के 2 होगा, 8 बचल 3, 8 पंचे 40, 40 3 43, ठीक है। अब इसको घटाइए तो बचेगा 9 7, 5 में 2 गया, ये 3 गया तो बचा 2, ठीक है, यानी 279 बचा, क्या बचा, 279, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है, बोला क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक में ये है, तो ये हम बोले कि 279 शेष बच गया। यदि शेष नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, क्या है, पूरा पूरा भाग लगता कि नहीं लगता। तो ये जो शेष बच रहा है, ये शेष को 4 डिजिट में जो 9999 है उसमें घटा दीजिए, तब तो शेष नहीं बचेगा ना। तो ये 200 क्या कीजिए 79 घटा दीजिए। अब 9 में 9 घटेगा, बचेगा 0, 9 में 7 घटेगा 2, 9 में 2 घटेगा 7, फिर 9, यानी 9720 आ गया। 4 अंक में है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंक में आ गया। और ये जो संख्या है ये 12 से भी भाग लगेगा, 15 से भी लगेगा, 18 से भी लगेगा, 27 से भी लगेगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसमें किसी को डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9720, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि ये वाला जैसे बाबा ने वैसे ये भी है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात है। 3 अंक की बड़ी बोला तो 3 अंक की बड़ी ही दिखाएंगे, ये 3 जो शेष बचे इसको बाद में काम करेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो बोलिए 6 9 12 का एलसीएम निकाले, सबसे बड़ा को टारगेट किए, इसके अंदर ताक झांक किए तो 3 गुना 2 गुना 2 निकला, ठीक है। अब ये सर्कल के बाहर में यदि ये सब चीज़ आ रहा है तो उसको खल्लास कर दीजिए। बोले 3 है, ये दिए 3 दूना 6 है, 6 खल्लास, 3 है, 3 3 9, ये खल्लास। अब देखिए ये सर्कल खुद इकल्ला है तो ये घेरा जाएगा, जो सर्कल के अंदर है वो एलसीएम है, तो 12 गुना 3 36, 36 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये 36 से डिवाइड कीजिए 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगा, इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कीजिए, 2 बार में चल जाएगा, 36 दूना 72, घटा दीजिएगा 7 2 फिर जैसे 9, ठीक है। तब 7 बार में भाग दीजिएगा, तो 7 6 के 42 करीब 2 हाथ बचल 4, 7 21 21 4 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा, बचेगा 7 2, ठीक है, यानी 27 बचा। क्या बचा मेरे भाई 27। हम बोले यदि 27 नहीं रहता तो टोटल ये पूरा पूरा भाग लग जाता, नहीं लगता, 36 से भाग देते तो इसमें पूरा पूरा बिल्कुल भाग लगता मेरे भाई। तो ये 27 को क्या कीजिए 999 में 27 घटा दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए 27 घटा दीजिए, तो आपका पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो बोलिए बचेगा 2 7 9। अब ये आपका आंसर हो जाता कब, जब आपका बोलता है 3 शेष नहीं बचे, तब बोला 3 शेष भी बचना चाहिए, तो ये 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा अब 972 था, 3 जोड़ेंगे 75। अब ये 975 ऐसा संख्या है जो 6 से भाग दीजिएगा 3 शेष बचेगा, 9 से भाग दीजिएगा 3 शेष बचेगा, 12 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहते वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मेरे भाई ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन सी है जिससे इतना इतना को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 7 शेष बचे। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है, क्रमशः लगातार। तो मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है ये बात बोल रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे मेरे भाई एचसीएफ ज्ञात कर लेना, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है एचसीएफ, क्या बोलता है एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ कब ज्ञात करना है, जबकि ये 6 7 बोला शेष बचे, जब 6 7 शेष नहीं बचे तो पहला में 6 घटा लीजिए तो हो जाएगा 1651, दूसरा में से क्रमशः मतलब लगातार, तो पहला वाला की या दूसरा वाला की, दूसरा में बोलता है 5 शेष बचे, तो 5 को घटा लीजिए 2037 में तो बचेगा 2000, ये 5 घटा लीजिएगा 32, ठीक है। अब मेरे भाई एलसीएम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, उलझन में डाल देगा एचसीएफ निकालना है तो ऐसा क्रम जब आए जब लगे कि उलझन में डाल देगा तो इस टर्म में क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस निकाल लेना है,
क्योंकि डिफरेंस भी आपका एचसीएफ निकाल देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो मेरे भाई 381 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट में डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको भी क्या करना है, 2 खंड कर लीजिए और जो पहला खंड में बड़ा होगा सबसे बड़ा जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो हमको पता है कि 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 का नियम पता है, 8 1 9 9 3 12 12 3 के टेबल में 3 से भाग लगेगा, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 से कटा रहे, ध्यान में रखना। 3 1 3 3 2 6 बचा 2 2 यानी 21, 3 7 21। तो 3 तो छोटा है, सबसे बड़ा क्या है 127। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 127, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न रहे तो एचसीएफ निकालना है, जब डिफिकल्ट लगे तो आपको इस प्रकार से डिफरेंस कर देना है और उसको 2 भाग कर देना है, जो सबसे बड़ा रहे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, मेरे भाई कहता है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना को भाग देने पर शेषफल है भाई। अभी जैसे 54 बताया वैसे आपका ये 55 भी है ना। बड़ी संख्या बोला एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो शेष पहले बोला बचता है वो शेषफल को घटा लेना, उसके बाद एचसीएफ निकालना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए 326 में से 11 घटा दीजिएगा, तो 326 में से 11 घटा दीजिएगा, बचेगा 315 यानी 3015। 13 घटा दीजिएगा, 5053 में 13 घटा दीजिएगा तो बचेगा 5040। क्या बचेगा मेरे भाई 5040। क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मेरे भाई देखिए आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह डिफरेंस के बिना भी बन रहा है क्योंकि ये 5 से कट रहा है, हमको पता है 5 से कटा है। कैसे पता है? जिसके अंत में 0 और 5 रहे वो 5 से कटता है ना, इसलिए 5 से कटा है, 5 से कटा दीजिए, ठीक है। बोलिए 5 छक्का 30, ये 2 डिजिट एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 3 15। 5 से कटा रहे हैं तो वो 5 आपका एचसीएफ के रूप में गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? एचसीएफ, ध्यान में रखना। तो हो गया। अब 5 से इसको भी कटाइए, 5 जगह 5 0, 5 8 40, 2 डिजिट एक साथ खींचे तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब मेरे भाई ये कटेगा आपका देखिए 9 से, 6 और 3 जोड़िए कटेगा 9, और यहाँ जो 1 और 8 जोड़िए हो जाएगा 9। तो 9 से कटाने का नियम कहता है कि जोड़ने के बाद 9 से भाग दे दीजिए, यदि 9 से भाग लग रहा है तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। और जो 9 से कटेगा वह 3 से भी कटेगा, ध्यान में रखना। तो 6 3 9, 9 कम 9 है, 9 से कटेगा। 8 1 9, 9 कम 9 है, 9 से कटेगा। 9 से कटाइए तो 9 से कटाएंगे तो सिर्फ 9 आ जाएगा, तो इसको गुना करना है, ध्यान में रखना। बोले 9 5 45, 9 6 54 बचा 4, ये 9 54 6 6 यानी 63, 9 7 63, 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 2 18। अब ये 67 और 112 जो है कि दोनों में जो है कि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए अब ये यहीं पर आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 9 गुना 5 कर दीजिए तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 45। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि इतना में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। बोला बड़े से बड़ी संख्या बता दो, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताने की बात आए तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ये अब माइंड में सेट हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए इसका एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो बोलिए 147, 147 है, 168 है, 210 है, 315 है, ठीक है। तो इसको एचसीएफ क्या कहता है? कॉमन, जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन आना चाहिए, तो पहले छोटा छोटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये देखिए मेरे भाई 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटे 3 से चेक करना, 3 का चेक करने का नियम है, वो 3 के पारा माना चाहिए, जोड़ दीजिए पहले। 4 1 5 7 5 12, 12 3 के पारा में 3 से कटेगा। 6 1 7 8 7 15, क्या 15 3 के टेबल में है तो ये 3 से है 15 है ना, तो ये भी 3 के टेबल में होगा। 2 1 3, 3 के टेबल में 3 है तो 210 भी है। 3 1 4 5 8 9, 9 है 2 के टेबल में है तो ये 315 भी 3 के टेबल में होगा। 3 के टेबल में कटाने का नियम, जोड़ लीजिए, 3 जोड़ के देखिए 3 का वाला पारम है कि नहीं है, तो 3 से कटेगा। तो पहला छोटा टुकड़ा क्या होगा? 3 हो जाएगा एचसीएफ का, तो 3 से कटा लीजिए। 3 चौका 12 बचा 2, 2 यानी 27, 3 7 2 यानी आपका हो गया 27, तो 3 9 27, ठीक है। 3 से कटा 3 चौका 12 बचा 2, 2 यानी 28, ये 3 चौके 12 होगा ना मेरे भाई, 3 चौके 12, 3 5 15 है, 12 का 3 5 15 होगा यहाँ पर मेरे भाई। 3 5 15 बचा 1, 3 6 18, 3 7 21 0 है ना, ये भी कटेगा। 3 8 3 9 27, ये 3 से पहले कटेगा। 3 1 3 और 3 5 15, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए और ये कट रहा है मेरे भाई, कैसे कट रहा है? देखिए 7 से कट रहा है, तो ये 7 एचसीएफ के रूप में गिना जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, 7 ढंग 70,
7 का 7, 3 7 5 35। अब सब डिजिट जो है कि नहीं कट रहा है कोई से, एक से कट रहा है लेकिन एक से कटाना नहीं, क्योंकि एक से गुना की जगह वही आ जाएगा। अब यही आपका एचसीएफ आ जाएगा, 7 गुना 3 की जगह 21। तब तो आपका एचसीएफ 21 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कि इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है कि समान बचे। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब एचसीएफ। तो बिंदास होकर के एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो 187 है और 233 है और 279 है। ठीक है, तो इसको देखिए 200 तो कटेगा नहीं, 3 से कटाने का चेक कीजिएगा, 9 9 7 16, ये 3 से भी नहीं कटा। ठीक है, तो जब नहीं कटे लगने लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, उलझन में डाल देगा, तो डिफरेंट मेथड को फॉलो करना। हमने आपको इस टाइप का प्रश्न और बताया। ठीक है, तो डिफरेंस कीजिएगा 187 और 233 के बीच का, तो 46 का आएगा। कितना आएगा? 46 का आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कर लीजिए, तो आपका आएगा क्या चीज़? 46। तो मेरे भाई दोनों पार में सेम सेम है, यदि सेम सेम नहीं आता तो फिर एक बार डिफरेंस कर लेते। ठीक है, उसके बाद उसको 2 खंड कर लेते, जो सबसे बड़ा रहता है वो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों के स्थान पर सेम सेम आ गया, तो जब सेम सेम आएगा तो यही 46 आपका कॉमन आ जाएगा, जो कि 46 ही आपका एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप जो है डिफरेंट मेथड से जो करके जब कोई प्रश्न लगे कॉम्प्लिकेटेड है तो अंतर मेथड अपना लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? मेरे भाई बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ कौन सी है जिसे कहता है कि 1356 और 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। बोला 12 शेष बचे, तो 12 को घटा लीजिए, शेष नहीं बच। जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो जो शेष बचे बोला वो शेष को पहले घटा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बोलिएगा ये 1356 में 12 घटा दीजिएगा, 1356 में मेरे भाई 12 घटा दीजिएगा तो 1300 बचेगा 44। उसी प्रकार से 1868 में आपको 12 घटा देना है तो 1856 बचेगा, 1856। अब 2764 में आपको 12 घटा देना है ना, तो 2752 बचेगा, 2752 बचेगा। क्लियर है। अब इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये मेरे भाई 8 से भी कट रहा है, क्योंकि 8 से कटाने का नियम है पीछे से 3 डिजिट यदि कट है, जैसे 4 4 3, ये 3 डिजिट यदि कट है 8 से, तो सब संख्या 8 से कटेगा। ये 8 से कटेगा क्योंकि ये भी 3 डिजिट 8 से कट रहा है, ये भी 3 डिजिट 8 से भाग लग रहा है, इसका भी 3 डिजिट 8 से भाग लग रहा है, तो जो दिया गया है वो सब 8 से भाग लगेगा। ये नियम है 8 का। ठीक है, तो इसको 8 से कटाइए क्योंकि है ना, तो बोलिए 8 से कटा रहे हैं देखिए 8 से कटा रहे हैं तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? पहला जो कॉमन होगा छोटा वाला आपका 8 आएगा। बोले 8 का 8 बचा 5 यानी 54, 8 8 6 के 48 बचा 6 6 यानी 64, 88 64। क्लियर है। फिर से 8 से कटा, 8 दूना 16 बचा 2 2 यानी 25, 8 3 24 बचा 1 यानी 16, 8 दूना 16। 8 से इसको भी कटाए होगा 8 3 24, 24 यानी बचा आपका 3 3 यानी 35, 8 चौके 32 बचा 3 यानी 8 चौके 32। ठीक है, अब फिर से मेरे भाई ये 8 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको फिर से 8 से कटा लेते हैं। बोले 8 दूना 16, 8 का 8 आ रहा है ना, 8 दूना 16 बचा 7 यानी 72, 8 9 72, 8 चौके 32 बचा है ना, बचा 2 2 यानी 24, 8 3 24। अब मेरे भाई किसी से नहीं कटा है तो इसको गुना कीजिए 8 8 64, तो आपका एचसीएफ 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे कि इतना इतना को विभक्त करने पर क्रमशः 41 और 31 और 51 शेष बचे। तो हमने बोला था जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें और शेष की बात करें तो पहले शेषफल ज्ञात घटा लेना, उसके बाद एचसीएफ निकालना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 964 क्रमशः में लगातार, तो 41 घटाइए। उसके बाद दिया गया 1238, इसमें घटाना कितना 31, तो 31 घटाइए, ये 38 है। ठीक है, 31। उसके बाद दिया गया 1400, इसमें घटाना 51, तो 51 घटा लीजिए। ठीक है, चलिए इसको घटाइए, उसके बाद एचसीएफ। तो 4 में 1 गया बचा 3, 6 में 4 गया बचा 2, यहाँ 9। ठीक है, और यहाँ पे घटाइएगा तो बचेगा 7, ये 0, ये 1 2 है ना। यहाँ पे घटाइएगा तो बचेगा मेरे पास 10 में गया 9, 9 में 5 गया 4, ये बचेगा 13। इस प्रकार से जो कि घटाने के बाद है। अब इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है मेरे भाई? एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई एचसीएफ जब निकालिएगा तो ये लग रहा है ना आपको कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कटाने छटाने, क्यों 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है,
5 से नहीं कट रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हमने बताया था जब कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आपको मेथड कौन अपनाना, डिफरेंस मेथड, अंतर मेथड। तो बोले इन दोनों का अंतर कीजिए, है ना। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा मेरे भाई 284 का। उसी प्रकार से इन दोनों का अंतर कीजिए तो हो जाएगा 142 का। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए सेम डिजिट नहीं है, यदि सेम डिजिट रहता तो आंसर आ जाता, सेम डिजिट नहीं है। तो फिर से एक बार इसको अंतर कर लीजिए, है ना। तो अंतर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 142। अब मेरे भाई इसको 2 भाग कर लीजिए, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर आ जाएगा। तो 2 से कट है, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 1 2 यानी 71 आ गया सबसे बड़ा। तो आपका 71 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। कहता है किसी दूध वाले की एक टैंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टैंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टैंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो मेरे भाई जब भी प्रश्न में आपको दिख जाए कि बोल दे कि बड़े से बड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। तो एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो 75 और 45 के एचसीएफ मतलब कॉमन लेना हाईएस्ट। तो 15 से कट है तो 15 से कटाइए, 15 या 45, 15 5 75। अब नहीं कटा तो ये 15 से कटा तो यही आपका एचसीएफ आ गया 15, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करना मत भूलिए मेरे भाई, बताइए कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।